नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले कि किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। अब देखिए, मैंने कई बार देखा है और कहीं जो सब्सक्राइबर मुझे बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि क्या वेबसाइट की स्पीड की वजह से हमारी रैंकिंग में इफेक्ट आता है या नहीं। तो डेफिनेटली गूगल के नए एल्गोरिथम के मुताबिक अगर आपकी वेबसाइट जो लोड होती है यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही स्लो है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग सब कुछ डाउन हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया, तो मैं खुद किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ और इसे लोड होने में 1-2 मिनट लगती है, तो डेफिनेटली मैं वेबसाइट को क्लोज कर दूंगा और दूसरी वेबसाइट विजिट कर लूँगा। तो ऐसा ही आपके साथ भी होता है अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही स्लो है तो। और देखिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में सिखाने की कोशिश करूँगा और जो मैंने किया है मेरे वेबसाइट के साथ जितना भी ऑप्टिमाइज हो सके इतना हम ऑप्टिमाइज करेंगे आज की वीडियो के अंदर, और मैं सब कुछ आपको लाइव सिखाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, सबसे पहले ऐसा भी नहीं कि मैंने ये सब कुछ पहले नहीं किया है, आपको ऑलरेडी पता है हमारी बहुत ही सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा, इसमें से सबसे पहली है vivum.com। इसकी स्पीड आप देख लीजिए, मोबाइल में 94, डेस्कटॉप में 95। इसी तरह से BM टेक टिप्स, आपको पता है कि हमारे चैनल की एक वेबसाइट है, वर्डप्रेस के अंदर है, इसकी स्पीड देख लीजिए मोबाइल के अंदर 95। इसके बाद एक और हमारी वेबसाइट है ondoor.com, आपको भी पता है वेबसाइट वर्डप्रेस में है, तो इसकी भी स्पीड आप देख लीजिए मोबाइल के अंदर 94। तो देखिए, इसी तरह से मैं आज की वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव कर सकें। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज की वीडियो के मुताबिक हम यूज़ करने वाले हैं ehex.in। इसके बाद में आपकी इसकी जो स्पीड दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले। और देखिए, मैं आज की वीडियो के अंदर जितना हो सका इतना डीप में सिखाने की कोशिश करूँगा, और यूट्यूब में आज तक किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा ऐसा भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले हम वेबसाइट की स्पीड को एनालाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम जो इसकी स्पीड को कितनी ले जाएंगे ये सब के बारे में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट की स्पीड को एनालाइज कर लेते हैं। ये वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर देखिए, आपको दिखा देगा वर्डप्रेस। तो सबसे पहले हम स्पीड को एनालाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब देखिए, आपके सामने वेबसाइट की स्पीड आ चुकी है। मोबाइल के अंदर है 71, डेस्कटॉप के अंदर है 68। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेबसाइट की स्पीड जो किस पे डिपेंड करती है। अब देखिए, सबसे पहले आपकी होस्टिंग पे और आपकी जो वेबसाइट की थीम पे। अगर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर जो मैंने यूज़ किया है वर्डप्रेस की एक थीम है, वन पेज थीम। इसके बाद मैंने जो आपको बताया इस तरह से एक होस्टिंग होता है, होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, आज की वीडियो के अंदर अगर मैं चाहता तो VPS का यूज़ करके आपको सिखाता तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हम इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर्ड होस्टिंग के साथ सिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी के पास VPS हो, क्योंकि कुछ लोग बिगिनर होते हैं, इसके पास VPS की जो फैसिलिटी नहीं होती। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगा शेयर्ड होस्टिंग के साथ। अगर आपके पास GoDaddy, नेमचीफ, ब्लूहोस्ट, होस्टगेटर, ऐसे में आपके पास जो आपकी शेयर्ड होस्टिंग है, इसमें आप किस तरह से आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, इसकी 68 है डेस्कटॉप में और इसके बाद मोबाइल में 71। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसे ग्रीन कर दे। अब देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि हम इसे 95 और 98, 19 करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे हम ग्रीन कर दे, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक अगर आपके वेबसाइट की स्पीड देखिए यहाँ पे मीडियम है, वहाँ पे गुड और ग्रीन आ जाता है तो आपका काम हो जाता है। तो सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया इस तरह से मैं आज यूज़ करने वाला हूँ शेयर्ड होस्टिंग का और एक वर्डप्रेस की वेबसाइट का। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं वेबसाइट का डैशबोर्ड और आपको ओपन करना है आपका सी पैनल। अब देखिए, अब शेयर्ड होस्टिंग मैंने क्यों चूज़ किया आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी के पास VPS की फैसिलिटी हो, और डेफिनेटली VPS होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग के कंपेयर में फास्ट होती है। लेकिन आज मैं आपको शेयर्ड होस्टिंग के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत ही सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही सारे यूज़र होते हैं इसके पास खुद की VPS जो होस्टिंग नहीं होती। तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो के अंदर चूज़ किया है शेयर्ड होस्टिंग। अब देखिए, सी पैनल आपका ओपन हो चुका है, इसके बाद आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही स्लो है, जैसे कि आज जो इस वेबसाइट की है। तो सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है, जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था,
दो जो पॉसिबिलिटी है, इस पे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही स्लो हो सकती है। सबसे पहले आपकी जो होस्टिंग, और इसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है आपकी वर्डप्रेस की थीम। जैसे कि देखिए आज के अंदर जो थीम है वो एक वन पेज थीम है, लेकिन आपको चेक करना है। अगर देखिए आप अगर वर्डप्रेस के अंदर फ्री वाली या तो किसी भी प्रकार की थीम यूज़ करते हो, तो इसमें से देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक फ्री थीम सजेस्ट करूँगा। आपको इसे ट्राई करना है, इसके बाद आपको टेस्ट करना है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी आती है। तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपके पास आपका बजट नहीं, तो देखिए मैं बार बार सभी सब्सक्राइबर यूज़र को एक ही थीम सजेस्ट करता हूँ। इसका जो हाईली रिकमेंड करता हूँ, इसका नाम है आयोनमेस। तो सिंपली आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद आपको आयोनमेस लिखना है। तो आपके सामने देखिए आयोनमेस की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहाँ जाकर आपको इस थीम को डाउनलोड करना है और आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आपको इसे अप्लाई करना है। के बाद आप अपने जाइए डैशबोर्ड में, वहाँ जाकर आप अपनी इसमें जाइए, इसके बाद आपको थीम पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको बहुत ही सारा हार्डवर्क नहीं करना है, तो आपको ये रास्ता यूज़ करना है। इसमें मैंने आपको बताया आपको थीम चेंज करके ट्राई करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर जो आप फ्री थीम यूज़ करते हो, इसके अंदर आपके बहुत ही सारे जो जावास्क्रिप्ट फाइल लोड होते हैं, CSS फाइल लोड होते हैं, इसी रीज़न से आपकी जो स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन करके चेक कीजिए थीम चेंज हुई या नहीं। इसके बाद आपको सब कुछ ऑप्टिमाइज़ करना है। अब देखिए आपको दिखा देगा ब्लैंक पेज, इसका मतलब कि जो आपका होम पेज ब्लैंक आ रहा है। तो सिंपली आपको ऑलरेडी पता है, आपको जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको रीडिंग पे क्लिक करना है और वहाँ जाके आपने जो स्टैटिक होम पेज चूज़ किया है, वहाँ पर आपको चूज़ करना है योर लेटेस्ट पोस्ट। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और एक बार आपको रिफ्रेश करना है, तो आपको इसका इफेक्ट दिखा देगा। जितनी भी पोस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली आपके साइड में आ जाएगी। देखिए आपको दिखा देगा। इसके बाद आपको किसी एक पोस्ट को ओपन करके देखना कि क्या आपकी थीम अप्लाई हुई है नहीं। देखिए आपको दिखा देगा जो आयोनमेस थीम है वो सक्सेसफुली आपके वेबसाइट में अप्लाई हो चुके हैं। अब आपको टेस्ट करना है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। तो सिंपली फिर से जाइए गूगल के अंदर, इसके बाद एक बार आप अपने जो पेज पेड टूल को रिफ्रेश कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी जो वेबसाइट है इसकी URL वहाँ पे पेस्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट आया या नहीं। अगर इफेक्ट आता है तो डेफिनेटली आपको आपकी थीम को चेंज करके टेस्ट करना चाहिए, तो ही आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को 90 ले जा सकते हो। और ये कंपलसरी है कि आपको आपकी थीम चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ बेकार थीम की वजह से भी आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। अब देखिए जैसे हमने थीम को चेंज किया तो आपको दिखा देगा इसका इफेक्ट। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिखा देगा मोबाइल के अंदर 91, इसके बाद आपको दिखा देगा डेस्कटॉप के अंदर 19। और भी आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो अब देखिए जो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। अब जो देखिए अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड 90 तक जा चुकी है फिर भी आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपकी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में। वहाँ जाकर देखिए आपके पास 2 प्लगइन का आपको यूज़ करना है, इसमें से आपको एक प्लगइन का यूज़ करना है। जैसे कि देखिए सबसे पहला प्लगइन आपको जाना है प्लगइन, इसके बाद आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आपको सबसे पहले टेस्ट करना है जो एक प्लगइन का नाम है। आपको जाना है पॉपुलर पे और वहाँ जाकर आपको देखिए फास्टेस्ट कैश नाम का एक प्लगइन है, इसका आपको टेस्ट करना है। और मैं इस प्लगइन का यूज़ करता हूँ सभी वेबसाइट में, तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले वो हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये प्लगइन बहुत ही अच्छा है। अब देखिए जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी हो चुकी है 19, तो अगर आप यूज़ करते हो CDN का तो और भी इफेक्ट आ सकता है। लेकिन देखिए आज की वीडियो के अंदर हमने CDN यूज़ नहीं किया, फिर भी हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही अच्छी है। इसके बाद देखिए हमने प्लगइन को एक्टिव कर दिया। इसके बाद आपको जाना है देखिए WP फास्टेस्ट कैश, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको जाना है इसके सेटिंग में और वहाँ जाकर बताओ सबसे पहले आपको आपकी कैश सिस्टम एनेबल करनी है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे जाना है, इसमें से आपको देखिए न्यू पोस्ट, जब आप पब्लिश करोगे तो आपको सभी पोस्ट की कैश क्लियर करनी है। इसके बाद अपलोड अपडेट पोस्ट पे आपको सभी पोस्ट की कैश क्लियर करनी है। इसके बाद आपको HTML को मिनीफाई करना है, CSS को मिनीफाई करना है। इसके बाद कंबाइन CSS और कंबाइन जावास्क्रिप्ट, इसके बाद आप gzip एनेबल कर दीजिए। इसके बाद ब्राउज पेजिंग, इसके बाद आप इमोजी को डिसेबल कर दीजिए इमोजी को। इसके बाद आपको आपकी लैंग्वेज चूज करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो सेटिंग सेव होने के बाद आपको क्लियर कैश पे क्लिक करके डिलीट ऑल कैश, और एक बार आपको प्लगइन में जाके डिलीट कैश और इसके बाद डिलीट CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश करना है। अब आपको देखिए दूसरे ब्राउज़र के अंदर जो आपकी जो स्पीड टेस्ट करनी है, तो सिंपली आप
दूसरे ब्राउज़र में जाए, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्रोम ओपन है। पहले हमने टेस्ट किया था मोजिला फायरफॉक्स के अंदर, इसमें थी 19। अब हम टेस्ट करेंगे गूगल क्रोम के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर ओपन कर लीजिए गूगल जो पेज स्पीड। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट की यूआरएल कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको एनालाइज पे क्लिक करना है। अब आपको टेस्ट करना कि क्या इफेक्ट आया नहीं। अगर इफेक्ट आता है तो आपको प्लगइन के साथ जाना है, अगर नहीं आता तो प्लगइन को आपको रिमूव करना है। अब देखिए मोबाइल के अंदर कितनी हो गई 984। इसके बाद आपको डेस्कटॉप में जाना है। अब देखिए डेस्कटॉप के अंदर कितनी होगी 94। तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंस दिखा देगा। देखिए यहाँ पर कितनी है 19 और मोबाइल के अंदर कितनी है 91। तो डेस्कटॉप के अंदर देखिए 90 थी, लेकिन जो जैसे हमने प्लगइन को एक्टिव किया तो आपको कितनी दिखा देगी 94। इसके बाद आपको दिखा देगी 84। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि जो आपके जितने भी विजिटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा विजिटर है, आपको गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाएगा कि आपका विजिटर कहाँ से आता है, किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। बहुत ही अगर आपके विजिटर डेस्कटॉप के साथ आते हैं तो आपको इसे यूज़ करना है। इसके बाद आपको देखिए मैंने एक और प्लगइन मैं आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले हम प्लगइन क्या करते हैं, ये प्लगइन को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और एक दूसरा प्लगइन इसका हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम जाएंगे। अब देखिए इस प्लगइन को करंटली डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद एक और प्लगइन है, इसका आप यूज़ कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है। तो इसे आपको टेस्ट करना है। तो सिंपली देखिए प्लगइन को यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपको फिर से क्रोम में जाके आपकी साइट की स्पीड को एनालाइज करना है और देखना है कि प्लगइन रिमूव करने के बाद आपकी स्पीड जैसे थी ऐसी हो गई या नहीं। देखिए 91, इसके बाद 19, तो ये ओके है। इसके बाद आपको मैं जो दूसरा प्लगइन सर्च करूँगा, इसका नाम है WP टोटल कैश। तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है। अब जैसे आप पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपके पास बहुत ही सारे रास्ते हैं, इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जस्ट आपको मुझे फॉलो करना है तो आसानी से आप ये सब कुछ कर सकते हो। देखिए आपको देखा देगा W3 टोटल कैश, ये प्लगइन को आपको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद इसका जो सेटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जस्ट आपको मुझे फॉलो करना है तो आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप प्लगइन एक्टिव करते हो इसके बाद सिंपली आपको जाना है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस से क्लिक करने के बाद आपको जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में जाने के बाद आपको एक एक जो ऑप्शन को आपको यहाँ से टिक करता जाना है। जैसे कि देखिए सबसे पहले आपका होगा मिनीफाई। इस पर इधर आपको मिनीफाई को एनेबल करना है। इसके बाद आई अंडरस्टैंड द रिस्क पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको सेव सेटिंग इन प्योर ऑल केस पे आपको क्लिक करना है। इसी तरह से आपको जितना भी सेटिंग है इसके अंदर एक एक सेटिंग को आपको करता जाना है। एक एक सेटिंग को आपको करता जाना है। इसके देखिए डेटाबेस केस, इसके बाद आपको एनेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको देखिए सेव सेटिंग पे क्लिक करना है और आपकी प्योर केस पे आपको क्लिक करना है। इसके साथ साथ देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको आपकी वेबसाइट को एक जो साथों साथ टेस्ट करता जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए जैसे आपने जावास्क्रिप्ट या तो CSS को मिनीफाई किया तो आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी क्योंकि डिसेबल हो जाएगी। तो सिंपली आपको प्राइवेट विंडो में जाना है और कंटिन्यूसली एक एक सेटिंग सेव करते करते आपको आपकी वेबसाइट को चेक करता जाना है। तो इसी के देखिए अभी हमारी वेबसाइट करंटली ओपन हो रही है। इसके बाद आपका आगे का स्टेप होगा डेटाबेस के बाद देखिए ये सब कुछ सेटिंग एनेबल है। अगर आप यूज़ करते हो CDN को, आपको CDN एनेबल करना है। इसके बाद देखिए इतना करने के बाद आपको एक एक सेटिंग को देखना है। इसी के देखिए सबसे पहले आपका ऑप्शन होगा पेज कैश का। अब देखिए मैं पेज कैश के अंदर आ चुका हूँ। तो इसके अंदर देखिए आपको सब कुछ डिफ़ॉल्ट दिखा देगा, लेकिन अगर आप 404 पेज को कैश करना चाहते हो तो सिंपली आपको सेव सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली जाना है मिनीफाई पे। देखिए मेनू के अंदर मिनीफाई और वहाँ जाके आपको सिंपली मिनीफाई एनेबल करना है। सबसे पहले आपको एनेबल मिनीफाई, इसके बाद इनलाइन जावास्क्रिप्ट और इनलाइन CSS। इसके बाद आपको सेव सेटिंग ऑन प्योर कैश पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आगे का स्टेप होगा आपको CSS को मिनीफाई करना है। देखिए कंबाइन ओनली, इसके बाद आपको सेव सेटिंग पे क्लिक करना है। ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, इसका आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आपको सेटिंग जो आपके साइड बार में जाके आपको क्लिक करना है ब्राउज कैश। वहाँ जाके सिंपली आपको देखिए इसमें से सेट एक्सपायर हेडर पे क्लिक करना है। इसके बाद कैश कंट्रोल, इसके बाद ये आपका प्रोवेंट ऑब्जेक्ट सेटिंग चेंज और इसके बाद आपको रिमूव वेरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक रिसोर्स। इसके बाद आपको सेव सेटिंग इन प्योर ऑल कैश पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका स्टेप होगा आपको जाना फिर से प्राइवेट विंडो में। देखिए प्राइवेट विंडो ओपन है। आप अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपकी वेबसाइट अभी रनिंग मोड में है या नहीं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट वर्क करने को बंद कर देती है, तो आपको करना क्या है, सिंपली प्लगइन को डीएक्टिवेट करना, तो आपका काम हो जाएगा। इस केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको जाना है फायरफॉक्स में।
इसके बाद स्पीड टेस्ट में एक बार आप अपने टूल को रिफ्रेश कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है एनालाइज ऑप्टिमाइज वेबसाइट पे और वहाँ जाके सिंपली आपको देखिए आपकी यूआरएल पेस्ट करनी है ये वाली। इसके बाद आपको एनालाइज पे क्लिक करना है और अब आपको चेक करना कि क्या इफेक्ट आता है या नहीं। अब देखिए ये प्लगइन हमने एक्टिव किया तो क्या हुआ, हमारे मोबाइल की स्पीड होगी 78, इसके बाद डेस्कटॉप में होगी 91। तो आपको इस तरह से जो क्रॉस में सब कुछ चेक करना है। तो देखिए इस केस में आपको सिंपली प्लगइन में जाके ये प्लगइन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल की और डेस्कटॉप की स्पीड सेम रहे तो आपको एक भी प्लगइन यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डेस्कटॉप की स्पीड बहुत ही अच्छी रहे तो आपको ये जो WP फास्टेस्ट कैश था वो प्लगइन आपको यूज़ करना है। अब देखिए प्लगइन को हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद सिंपली आपको जाना है फिर से स्पीड में और वहाँ जाकर आपको एक बार टेस्ट करना है आपका कि स्पीड कितना है या नहीं। तो सिंपली आप जाइए एनालाइज स्पीड पे और इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी यूआरएल पेस्ट करनी है और इसके बाद आपको इसे एनालाइज करना है। अब देखिए जैसे थी ऐसे होगी, जैसे कि 91, इसके बाद डेस्कटॉप में 19। अब देखिए ये तो अगर आपके पास जो प्लगइन यूज़ करना चाहते हो तो इसका रास्ता था, लेकिन इसके बाद भी एक जो ऑप्शन आता है जो कि मैं आपको पर्सनली सिखाने वाला हूँ। इस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली अब देखिए मैं आपको क्या करूँगा, आपको जाना पड़ेगा आपके फाइल मैनेजर में और वहाँ जाकर आपको आपकी HT फाइल को एडिट करना पड़ेगा। इसकी मदद से भी आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया इस तरह से सिंपली जाइए अपने फोल्डर में, इसके बाद आपको देखा देगी है HT फाइल, इसे आप एडिट मोड में ओपन कीजिए और इसके बाद आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल की लिंक मिलेगी, इसे आपको ओपन करना है। जैसे आप लिंक को विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का आर्टिकल ओपन हो सके। देखिए इसके अंदर जितना भी कोड जाए वो सभी कोड मैंने आपको यहाँ पर देके रखा है, आपको जस्ट इसे यूज़ करना है। तो देखिए मेरे पास नोटपैड में है ऑलरेडी, आपको जस्ट देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये सभी कोड को क्या करना है, आपको आपके HT फाइल में आपको पेस्ट करना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद आपको जाना फाइल मैनेजर में और वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए आपकी HT फाइल में। अब देखिए आर्टिकल के अंदर और यहाँ पर कोड दो अलग अलग है। देखिए आपको देखे देगा, आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको ये इफ मॉड्यूल स्टार्ट करना है, वरना आपकी वेबसाइट जो वर्क नहीं करेगी। अब देखिए मैंने HT फाइल को सेव कर लिया। इसके बाद आपको एक बार आपकी वेबसाइट को टेस्ट करना है रिफ्रेश करके कि क्या वर्किंग मोड में या नहीं। देखिए वेबसाइट अभी वर्क कर रही है। इसके बाद आपको दूसरे ब्राउज़र में जाके वहाँ पे आप टेस्ट कर लीजिए आपकी वेबसाइट वर्किंग मोड में या नहीं। देखिए वेबसाइट अभी वर्किंग मोड में है। इसके बाद आपको दूसरे ब्राउज़र में जाना है, वहाँ जाके हम जो एक बार और वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या इफेक्ट आता है। तीनों रास्तों में से आपको किसे चूज़ करना है। इसके देखिए हम पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको एनालाइज पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे हमने एनालाइज पे क्लिक किया तो अब क्या हुआ, मोबाइल के अंदर 92, इसके बाद डेस्कटॉप के अंदर 95। तो ओवरऑल हम बात करें तो देखिए जो 3 रास्ते थे इसमें से जो लास्ट वाला आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकता है। इसके अंदर देखिए ये कंप्लीट आर्टिकल है। अब देखिए मैं इसको एडिट करके आपको दिखा दूंगा। आपको करना कुछ भी नहीं, जस्ट एक कोड को आपके HT फाइल में आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये सेम कोड है। तो इसके अंदर देखिए मैंने इफ मॉड्यूल स्टार्ट नहीं किया तो मैं कर दूंगा और मैं आपको जस्ट इसे कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, तो आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया इस तरह से। तो आज की वीडियो के मुताबिक जो मैंने आपको 3 रास्ते दिखाए, इसमें से 2 प्लगइन और इसके बाद आपका मैनुअल कोड। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो आपका मैनुअल कोड है इसी को आपको यूज़ करना है। देखिए इसके अंदर 95 डेस्कटॉप अंदर और मोबाइल के अंदर 92। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अभी भी आपके मन में किसी भी का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, इसका आंसर मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।